दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात के पास एक ऐसी जगह है जिसे मौत का दलदल कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां जमीन कब पानी बन जाए और पानी कब जमीन, इसका पता किसी को नहीं चलता। यहाँ न तो कोई तारबंदी हो सकती है और न ही कोई दीवार खड़ी की जा सकती है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान दशकों से भारत की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करता आया है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर उस दलदल से निकल कर आई है उसने भारतीय रक्षा मंत्रालय की नींद उड़ा दी थी। खबर आई कि पाकिस्तान ने चुपके से अंधेरे की आड़ में सरक्रीक के उस विवादित इलाके में अपनी घातक मिसाइलें तैनात कर दी हैं, रडार लगा दिए हैं और अपनी सबसे खूंखार मरीन ब्रिगेड को वहां उतार दिया है। पाकिस्तान को लगा था कि इस दुर्गम इलाके में भारत को भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। वह भूल गया कि यह 2026 का भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आसमान से लेकर पाताल तक नजर रखता है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल का मुंह भारत की तरफ किया, भारत ने जवाब में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना रावलपिंडी में बैठे जनरलों ने सपने में भी नहीं की थी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को देखकर आज अमेरिका से लेकर चीन तक सब हैरान हैं। आखिर भारत ने उस दलदली इलाके में कौन सा ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चला दिया? आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान के उस मिसाइल ट्रैप को उसी के गले की हड्डी बना दिया? आखिर क्या हुआ पाकिस्तान की उन तैयारियों का? कैसे भारतीय सेना ने बाजी पलट दी? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं और सरक्रीक के उस दलदल का विश्लेषण करते हैं जो अब युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान अचानक इस इलाके में इतना आक्रामक क्यों हो गया है। खुफिया रिपोर्ट्स और एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में अपनी सैन्य तैयारियों को कई गुना बढ़ा दिया है। उसने वहां एक नया और एडवांस रडार नेटवर्क स्थापित किया है। इसका मकसद साफ है, गुजरात और मुंबई की तरफ होने वाली हर भारतीय गतिविधि पर नजर रखना। लेकिन बात सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि पाकिस्तान ने वहां अपनी मरीन ब्रिगेड की तैनाती बढ़ा दी है और छोटी दूरी की मिसाइलों को बंकर्स में छिपाकर तैनात किया है। सरक्रीक का यह इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत संवेदनशील है। यहाँ ज्वार भाटा के समय पानी भर जाता है और लो टाइड में यह कीचड़ का मैदान बन जाता है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर अपने एसएसजी कमांडोज और आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान द्वारा यहाँ मिसाइलें और ड्रोन तैनात करने का मतलब है कि वह भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद हमारे तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों जैसे कांडला और जामनगर को सीधे निशाने पर लेना चाहता है। यह भारत की आर्थिक कमर तोड़ने की एक गहरी साजिश है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर में उसकी दाल नहीं गल रही, इसलिए वह अब समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है, यानी भारत का पलटवार। जब पाकिस्तान वहां बंकर बना रहा था तब भारत खामोश नहीं बैठा था। भारत ने पाकिस्तान की इस चाल को भांपते हुए वहां ऑपरेशनल रीडिप्लॉयमेंट को अंजाम दिया है। भारत ने सरक्रीक में अपने सबसे घातक योद्धाओं को उतार दिया है जिन्हें दुनिया क्रीक क्रोकोडाइल्स के नाम से जानती है। ये बीएसएफ के वो स्पेशल कमांडोज हैं जो कीचड़ और पानी में मगरमच्छ की तरह तैरते हैं और दुश्मन पर कब टूट पड़े पता भी नहीं चलता। पाकिस्तान की मिसाइलों और मरीन ब्रिगेड के जवाब में भारत ने इन कमांडोज की संख्या को 3 गुना कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे इलाके में इजराइल निर्मित स्मार्ट सर्विलांस सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरे तैनात कर दिए हैं। ये सेंसर इतने संवेदनशील हैं कि अगर कीचड़ में कोई रेंगता हुआ सांप भी निकले तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह ड्रोन्स के जरिए जासूसी करेगा, लेकिन भारत ने वहां एंटी ड्रोन जैमर्स का जाल बिछा दिया है। जैसे ही कोई पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा के करीब आता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है और वह वहीं गिरकर ढेर हो जाता है। इसके अलावा भारत ने पानी में अपनी ताकत दिखाने के लिए फास्ट अटैक क्राफ्ट और नए जमाने के होवर क्राफ्ट्स को तैनात किया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पुरानी नावें कीचड़ में फंस जाती हैं, लेकिन भारत के होवर क्राफ्ट्स जमीन और पानी
दोनों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश भी की या अपने सैनिकों को भेजा तो भारतीय होवरक्राफ्ट्स मिनटों में वहां पहुंचकर उन्हें घेर लेंगे। यह गति ही इस इलाके में जीत और हार का फैसला करती है और इस मामले में भारत ने पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सर क्रीक की रक्षा में इसरो ने भी कमर कास ली है। दरअसल इसरो के रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स जैसे कि RESAT सीरीज अब 24 घंटे 7 दिन सर क्रीक पर नजर रख रहे हैं। ये सैटेलाइट्स बादलों के आर पार देख सकते हैं पाकिस्तान अपने बंकरों में क्या छिपा रहा है, कहां उसने मिसाइल लॉन्चर रखे हैं। इसकी एक एक तस्वीर भारतीय सेना के पास रियल टाइम में पहुंच रही है। इसी इंटेलिजेंस के आधार पर भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी की पोजीशन को भी एडजस्ट किया है। यानी अगर पाकिस्तान ने एक भी गलती की तो उसकी मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही भारतीय गोले उसके लॉन्च पैड्स को कब्रिस्तान बना देंगे। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिफेंस। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बौखलाहट का एक और कारण है भारत का बुनियादी ढांचा। भारत ने सक्रीक के पास पक्की सड़कें, हेलीपैड और फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण तेज कर दिया है। पहले हमारे सैनिकों को पेट्रोलिंग के बाद वापस बेस पर आना पड़ता था, लेकिन अब वे महीनों तक पानी के बीच बने इन तैरते हुए किलों पर रह सकते हैं। इन चौकियों पर आधुनिक रडार, मशीन गन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स लगे हैं। इसने पाकिस्तान के लिए सक्रीक को एक नो गो जोन बना दिया है। दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि आमतौर पर देशों का ध्यान कश्मीर या लद्दाख जैसे पहाड़ी बॉर्डर्स पर होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत दलदली इलाके में इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा और तकनीकी अपग्रेड इतनी खामोशी से कर लेगा। पाकिस्तान ने तो सिर्फ मिसाइलें तैनात करने की खबर फैलाई थी, लेकिन भारत ने वहां पूरा का पूरा वॉर सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह तैयारी सिर्फ रक्षात्मक नहीं है बल्कि आक्रामक भी है। अगर भविष्य में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते मुंबई जैसा कोई हमला दोहराने की कोशिश की तो उसे सर क्रीक के इसी दलदल में दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की मरीन ब्रिगेड के पास न तो आधुनिक उपकरण है और न ही भारत जैसे होवरक्राफ्ट्स। वे अपनी संख्या बढ़ाकर भारत को डराना चाहते थे, लेकिन भारत ने क्वालिटी और टेक्नोलॉजी से जवाब दिया है। भारत के क्रीक क्रोकोडाइल्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बिना खाए पिए कीचड़ में गर्दन तक ढंसे रहकर 48 घंटे तक दुश्मन का इंतजार करना है। उनके पास ऐसे हथियार हैं जो पानी और कीचड़ में भी जाम नहीं होते। यह मानसिक और शारीरिक मजबूती ही पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी अब इस खेल में शामिल हो गई है। अरब सागर में भारतीय युद्धपोतों और सबमरीन्स की गश्त बढ़ा दी गई है, जो सर क्रीक के बाहरी मुहाने को ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई हिमाकत की तो उसकी नेवी को कराची बंदरगाह से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसे चोक पॉइंट स्ट्रेटजी कहा जाता है। भारत ने पाकिस्तान को जमीन, पानी और आसमान तीनों तरफ से घेर लिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने सर क्रीक में आग से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वह यह भूल गया कि सामने वाला नया भारत है जो आग बुझाना नहीं बल्कि आग लगाने वाले का हाथ चलाना जानता है। पाकिस्तान की मिसाइलें अब वहां जंग खा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी बटन दबा तो जवाब में जो आएगा उसे झेलने की ताकत पाकिस्तान के पास नहीं है। यह भारत की डिटरेंस की जीत है। तो दोस्तों, सर क्रीक के इस दलदल में भारतीय सेना की इस जबरदस्त तैयारी और पाकिस्तान को दिए गए इस करारे जवाब पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक नीति अपनानी चाहिए? क्या हमें सर क्रीक विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी बेबाक राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आज आपको भारतीय सेना और BSF के जांबाज क्रोकोडाइल्स पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।